अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ये भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, तो ओनली अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी रिलेट होती है, लिखना नहीं, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू मास ऑब्लिक बॉडी ऑब्लिक ऑब्जेक्ट। मास बॉडी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रहती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू द मास बॉडी और ऑब्जेक्ट, यानी ये अगर मास है या बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम वर्डन अप्लाई करेंगे, व्हेन वर्डन इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट ऑन दैट बॉडी, तो यहाँ पे अगर हम वर्डन अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स, यानी वर्डन अप्लाई करेंगे तो उसका ऊपर में ऊपर के तरफ उछाल दो ये वाले बॉडी को, तो हम बोलेंगे वर्डन इज अप्लाई ऑन दिस बॉडी ऑन दिस ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स। अगेंस्ट द फोर्स है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है अर्थ के तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के तरफ है, और फोर्स के अगेंस्ट में है हम इसको वर्डन अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस वर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बॉडी के ऊपर जो वर्डन अप्लाई होता है, तो ये वर्डन स्टोर्ड होता है इस बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू द मास बॉडी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें जो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू द चार्ज, यानी ये वाले टॉपिक्स में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, वो रिलेट रहेगी चार्ज से, चार्ज से रिलेट रहेगी। ये दोनों में डिफरेंस, ओनली पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड, जैसा यहाँ पे यानी ये मास है तुम्हारा या ये बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम वर्डन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन work done is applied on any object, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम वर्डन अप्लाई करेंगे, when वर्डन is applied on any object against the force, against the force, तो when वर्डन इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम वर्डन अप्लाई करेंगे अगेंस्ट द फोर्स, देन दैट वर्डन स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट in the form of potential energy। तो यही सेंटेंस चार्ज के लिए अप्लाई होगा, यही सेंटेंस। यानी यहाँ पे अगर कोई इंफिनिटी पे यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट ये से यहाँ पे इंफिनिटी डिस्टेंस है, और यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है,
चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। तो इस चार्ज को यहां पे लाना है और यहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालने के लिए, यानी ऊपर के डिस्टेंस में लेके जाने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर कब जाएगा, जब इसके ऊपर हम वर्डन अप्लाई करेंगे। वर्डन अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए तो हमने लिखा कि व्हेन वर्डन इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। वैसा यहाँ पे चार्ज है और इस चार्ज को यहाँ पे लाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो ये भी तो रहेगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इसके अगेंस्ट में इसको इधर लाना है। तो इसको यहां पे लाने के लिए इसके ऊपर भी वर्डन अप्लाई करेंगे। जिसके अगेंस्ट में जिस बॉडी के अंदर वर्डन अप्लाई करते हैं, तो वो वर्डन उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर्ड होती है। सिंपल। तो बघा काय लिहिले तुम्ही, पहिला सेंटेन्स काय लिहिलो, पहिले ओनली पोटेंशियल एनर्जी आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेंशियल एनर्जी, हा दोघांमध्ये डिफरन्स आहे। इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेंशियल एनर्जी म्हटलं म्हणजे तो कोणासोबत रिलेटेड राहील, चार्ज से रिलेटेड रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू ओनली द चार्ज। अब ये कोई चार्ज नहीं है, तो इस बॉडी के साथ, इस मास के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड रहेगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो सेंटेंस है ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, चार्ज के लिए और मास के लिए, यानी बॉडी के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए। ये वाला सेंटेंस दोनों के लिए अप्लाइड है, चार्ज एंड ऑब्जेक्ट। कैसा है, इसको चार्ज कंसिडर कर दो या इसको बॉडी कंसिडर कर दो। क्या बोलेंगे, व्हेन वर्डन इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम क्या अप्लाइड करेंगे, वर्डन। वर्डन यानी और ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन अप्लाई करेंगे, वर्क डन यानी एक्सटर्नल फोर्स, ये भी बोल सकते हैं। वर्क डन यानी एक्सटर्नल फोर्स, हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, वर्क डन अप्लाई करना है, तो क्या बोलेंगे, बोलो, व्हेन वर्क डन अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, हाँ वो भी अप्लाइड करेंगे, कैसे, अगेंस्ट द फोर्स। फोर्स तो इधर आ रहा है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इधर है, इस फोर्स के अगेंस्ट में इसको ऊपर में लेके जाना है। या यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस चार्ज को यहाँ पे लाना है। इस फील्ड के अपोजिट में इस चार्ज को, ये फील्ड इधर जा रही है, ये फील्ड इधर जा रही है, और इस चार्ज को इधर लाना है, तो ये भी अगेंस्ट में आ रहा है। तो सेंटेंस क्या बोलेंगे, बोलो, व्हेन वर्डन इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्डन अप्लाई कर दो, कैसे, अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स। तो क्या होता है, दैट वर्डन, जो वर्डन हमने अप्लाई किए, जो हमने वर्डन अप्लाई किए, तो दैट वर्डन स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एवढा समजला का, समजला, या ऑब्जेक्टवर तुम्ही का अप्लाय केल्या, वर्डन। हा वर्डन अप्लाय जेव्हा, हा केव्हा वर जाईल, जेव्हा वर्डन अप्लाइड कराल, जेव्हा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कराल, तेव्हा हा कोड जाईल वर। लेकिन ये ऊपर में गया, लेकिन अगेंस्ट में गया, किसके अगेंस्ट में, फोर्स के अगेंस्ट में। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट में ये ऊपर में गया। जब ये ऊपर में गया तो क्या होता है, इसके अंदर में जो वर्डन था वो वर्डन स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लिया लवकर है, तो देखो हमने क्या लिखा था, चलो, तो हमने लिखा पहला सेंटेंस, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू द मास और द बॉडी और द ऑब्जेक्ट, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें चार्ज के लिए
अप्लाई करना है तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो ये अलग पोटेंशियल एनर्जी हुआ जो चार्ज से रिलेटेड रहेगा, तो उसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड हुआ है? चार्ज के साथ, रिलेटेड टू द चार्ज। फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है, ये भी हमने दोनों के लिए अप्लाई होगा। व्हेन वर्डन इज अप्लाइड, हमने वर्डन अप्लाई कर दिए, वर्डन अप्लाई कर दिए, किसके ऊपर वर्डन अप्लाई कर दिए? बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर हमने या चार्ज के ऊपर। तो व्हेन वर्डन इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, तो क्या होता है फिर? वो वर्डन जो हमने वर्डन अप्लाई किए, वो वर्डन क्या होता है? स्टोर्ड होता है इन दैट ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब लिख दो डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल February 24। जलन। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब क्या होता है। अब यहां पे याट इन्फिनिटी और यहां पे पॉइंट ये है, यहां पे पॉइंट ये है, याट इन्फिनिटी पे कोई पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, और इसके ऊपर हमें वर्डन अप्लाई करना है या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है। यानी जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो चार्ज है उस चार्ज को यहां पे लाना है, पॉइंट ये पे। फिर इस यूनिट चार्ज को पॉइंट ए के तरफ यानी इस पॉइंट पे लाना है। तो सिंपली हम बोलेंगे या चार्जला या ठिकाणी आणण्यासाठी वर्डन अप्लाय करा लागेल, किंवा या ठिकाणी समजा जर तांदळाच्या पोती आहे, पोतळा का म्हणतात त्याला, बोरी आहे, तांदळाची बोरी आहे इथे है ना, नाही तांदळाची बोरी नाही आहे, सेपाची बोरी आहे, सेप आहेत, अंगूर आहेत है ना, आणि ते बोरी पंडितजवळ नेऊन देवाची आहे। का करावं लागेल, का करावं लागेल? चित इथे आहे ते तू नाही पेलून राहिली, का करशील? अशी फुकशील त्याले? का करावं लागेल? का करावं लागेल? भुरे का करावं लागेल? हा जाने का करावं लागेल? थांब आता, का करावं लागेल जाने? आता एवढूसा ना समजत, आता का करू? आता ये इकडे, याले उचल, उड उठ उड जाऊन पाहिलंच आहे ना स्नेह, उठ त्याला उचल आणि त्याला तिथे घेऊन जा, उठ 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 ना, उठ ना बा, तिला येऊ दे ना, ये तो उचल ना। का करावं लागेल? हो उचलून न्यावं लागेल, तर उचलून नेणं, उचलून न्यावं लागेल, बरोबर आहे, उचलून न्यावं लागेल, तर उचल ना त्याला, उचलून न्यावं लागेल नाही का? बाकीच्या पोरीने काय केला असता? त्याला फुकला असता, हां तू उचलून नेशील तर, म्हणजे उचलून न्यावं लागेल म्हणते, म्हणजे उचलून न्यावं लागेल म्हणजे काय करावं लागेल? प्रांजीन, हां त्याला उचलून न्यावं लागेल म्हणजे काय करावं लागेल? फोर्स अप्लाय करावं लागेल, म्हणजे काय अप्लाय करावं लागेल? वर्डन अप्लाय करावं लागेल। तर एवढी वेळ लागते का? हां जीजीचा गंज राहिला असता पटकन उचलून नेली असतीस, एकटीच भिडली असतीस बेंचच्या खाली बसून। चलो तो ये सीधा नहीं आ रहा है ना, अब जो सीधा नहीं आता, जो अपने आप सीधा नहीं आता, तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? वर्डन अप्लाई करना पड़ता है। तो
यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसको या इन्फिनिटी से लाना है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्डन, एवढा समजला, कोणत्याही ऑब्जेक्टला एखाद्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी का करावं लागेल, वर्डन अप्लाई करावं लागेल। तो हम क्या बोलेंगे, अब कितना वर्डन अप्लाई करेंगे, कितना वर्डन अप्लाई करने, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट, जिसको हम नंबर से नहीं बता सकते, जिसको हम नंबर से नहीं बता सकते, यानी हमें 2 वर्डन करना है, 1 वर्डन करना है, जिसको नंबर से नहीं बता सकते, जो हमें पता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ वर्डन। तो डेफिनेशन काय लिहाल मग तुम्ही, द अमाउंट ऑफ वर्डन, द अमाउंट ऑफ वर्डन इन ब्रिंगिंग ऑफ, त्याला आणावचं आहे, ब्रिंग म्हणजे आणणे, लिहून ठेवा माहित नसेल तर, ब्रिंग म्हणजे आणणे, तर का म्हणावं सांगा, काय म्हटलं मी, याला आणावचं आहे तर याच्यावर काय लावायचं आहे, वर्डन, किती लावायचं आहे, अमाउंट, किती लावायचं आहे तुम्हाला माहित आहे का, नाही, मग काय म्हणायचं, अमाउंट, तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्डन, द अमाउंट ऑफ वर्डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ज्याला याला इथे आणायचं आहे, याला इथे आणण्यासाठी वर्डन अप्लाय करावं लागेल, ज्याला एवढा समजल्या पाहिजे। तर मग काय म्हणाल, डेफिनेशन सांगा पुन्हा, द अमाउंट ऑफ वर्डन इन ब्रिंगिंग ऑफ, आणण्यासाठी, इन ब्रिंगिंग ऑफ, किती आणायचं आहे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड against the force is called as इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल। सिंपल डेफिनेशन आहे आणि असे आपण कोणतेही डेफिनेशन विदाउट डायग्रामनं लिहत नाही, डायग्राम जेव्हा काढतो तेव्हाच डेफिनेशन लिहितो, डायग्राममधून डेफिनेशन कन्सिडर करतो, पण डेफिनेशनमध्ये डायग्राम काढावी लागत नाही, हे लक्षात ठेवायचं। आपल्याला आपल्या हलक्या बुद्धीला समजण्यासाठी, हलक्या बुद्धीला समजण्यासाठी, मराठी चांगली येते मला मराठी, ओके, पुणेरी लँग्वेज ही माझी, काहून काय झालं असं राहुल, दिमागाले काहून सारवून राहिलीस, हां राहू दे, जेवढा लेप लावलाय तेवढाच। तर बघा डेफिनेशन का सांगितलं, डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्डन, वर्डन अप्लाय केले, हां कशासाठी, इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तब तक वहाँ पे चार्ज भी नहीं रहेगा, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात यह है, तो ये अपने आप क्यों नहीं आता, इसको क्यों उछालना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आ रहा है ना, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने आप नहीं आ रहा है, इसको क्यों उछालना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे, यानी यहाँ पे अगर या इन्फिनिटी पे अगर तुम्हारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सीधा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, अगेंस्ट टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगेंस्ट टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समजून राहिला। तर हा त्याला का करतो, अगेन्स्ट करतो या युनिट पॉजिटिव्ह चार्जला, मग अगेन्स्ट करतो, हा त्याला तिकडे ढकलतो, तर मग का करायचा, मग त्याला डायरेक्ट का करायचा, त्याला इथे उचलूनच आणा, मग त्याला उचलून आणण्यासाठी ही डायग्राम आहे। काढा हे दोन्ही डायग्राम पहिले पटकन, चला। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम निकाला हमने, यहाँ पे सेकंड डायग्राम निकाला, पहला डायग्राम यानी ये फर्स्ट डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम का, ये सेकंड डायग्राम यानी ये रीजन डायग्राम है, ये यानी इसके ऊपर, ये चार्ज के ऊपर हम वर्डन अप्लाई कर रहे हैं, जला लिहून, ये चार्ज के ऊपर ये वर्डन अप्लाई कर रहे हैं, ये सीधा थोड़ी आ रहा है, ये सीधा नहीं आ रहा है,
तो इसको इसके ऊपर वर्डन अप्लाई करके ये वर्डन अप्लाई करेंगे तब ये आता यहाँ पे आता है। तो वर्डन क्यों अप्लाई करना पड़ता है कि जो जिस ये वाला चार्ज जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है वो इसको क्या कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है। इस चार्ज को ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ आना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अगेंस्ट कर रहा है, इसको अगेंस्ट कर रहा है, इसलिए ये वाले चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई होता है, वर्डन। असे ते दोनही डायग्राम आहेत। ओके, मग आता तुम्ही डेफिनेशन लिहाल, डेफिनेशन सांगितलं होतं, डेफिनेशन याच डायग्राम मध्ये आहे, याच डायग्राम मध्ये आहे। काय सांगाल डेफिनेशन सांगा, द अमाउंट द अमाउंट ऑफ वर्डन, द अमाउंट ऑफ वर्डन, वर्डन अप्लाई करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्डन कशासाठी, इन ब्रिंगिंग ऑफ, इन ब्रिंगिंग ऑफ, काय ब्रिंग करायचं आहे, युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज, युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज, हा कुठून, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी, the amount of burden in bringing of unit positive charge from infinity to a point, to a particular point, particular point, समोर कुठे आना है, इन एन, कहाँ पे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसके अगेंस्ट में, कहला कहला उसमें तू काहीच नाही बोललीस, नको बोलू, थंडीचे दिवस आहेत, जाऊ दे, हवा नाही तर हवा अंदर जाईल। बघा इकडे का लिहिले, द अमाउंट ऑफ वर्डन, इन ब्रिंगिंग ऑफ, वर्डन कशासाठी अप्लाई केले, इन ब्रिंगिंग ऑफ युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, लेकिन ये यहां से क्या कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिया लवकर, तो यहाँ पे इसका फार्मूला रहेगा, हे जरा इकडे डायग्राम काढून झाली होती, लिया खाली फार्मूला जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to work per unit charge, work per unit charge, V is equal to work per unit charge, तो ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, आणि जूल पर कूलम म्हणजेच होतो व्होल्ट। तो व्होल्ट हा सायंटिस्ट आहे, त्याने याच्यावर बराच वर्क केलेला आहे जूल आणि कूलमवर, त्यामुळे मग तो फॉर्म्युलाच बनला। ज्यांनी वर्क केलेला आहे त्याचं नाव देण्यात आलेलं आहे। तुम्ही समजा जर उद्या वर्क केले तर तुमचं नाव देण्यात येईल। झाला, लिहून झाला तर बघा फॉर्म्युला का लिहिले तुम्ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियलचा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय व्ही। तर इलेक्ट्रिक पोटेंशियलचा फॉर्म्युला काय झाला, वर्क पर यूनिट चार्ज झाला, आणि वर्क मग याचा ये फार्मूला झाला वर्क बाय क्यू। तो इसका यूनिट क्या रहता है, जूल वर्क का, और इसका यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट। खाली लिया पुन्हा,
Electric potential is a scalar unit. Electric potential is scalar unit. It has no direction. Electric potential is a scalar quantity. काय सांगितलं? हा, स्केलर का म्हणलं होतं? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर युनिट का बे, काही सांगता भूत्याऊ. Electric potential is a scalar quantity. It has no any direction. डायरेक्शन नहीं है उसके पास, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी में है. चला नेक्स्ट ले आता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस. या लवकर. चला अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. अब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल म्हणजे एखाद्या चार्जला एखाद्या इन्फिनिटी डिस्टन्स वरून आणण्यासाठी त्याच्यावर का करू आपण, वर्डन, तोच तुमचा होतो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. अब देखो यहाँ पे जला जाऊ दे, चिकनव नको, राहू दे, अरे राहू दे, एवढा चिकनवशील तर आपल्याजवळ काहीच नाही राहू जा पावडर. अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चार्ज है, यहाँ पे हम वर्डन अप्लाई करेंगे इस चार्ज के ऊपर. ये पॉइंट ये पे आ गया जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो और फिर कुछ देर के बाद अगेन ये चार्ज, जो चार्ज यहां पे आया, ये चार्ज अगेन रिटर्न चला गया, अगेन रिटर्न चला गया. तो फिर अगेन उस चार्ज को अगेन लाना है यहां पे, तब भी वर्डन अप्लाई करेंगे. तब ये पॉइंट पे नहीं आएगा, ये दूसरे पॉइंट पे आएगा. मान लो ये बी पॉइंट पे आया. बघा कसा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चार्ज है, उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो लेके आने के बाद इसके ऊपर, इसके यानी उसको लाना है तो वर्डन अप्लाई किए. फिर अगेन ये चार्ज रिटर्न चला गया, अगेन उस चार्ज को इधर लेके आए. तो जब सेकंड टाइम में उस चार्ज को हम जब लेके आए तो वो सेम पॉइंट पे नहीं आए, दूसरे पॉइंट पे आया. आता एवढा नाही समजला तर सिंपल पहा. आता इकडे इथे समर्थ स्कूल आहे ना, आणि इथे करवाडे सराचा घर आहे. आणि मग इथे पेवंडी बोरी आहेत, पेवंडी बोरी आहेत, पेवंडी बोरी आहेत. झालं.
तो ही बोरी आहे समजा 10 kg ची, 10 kg ची. बोरे आहेत ना, आटही आहेत. आटाही फोडू फोडू खातात ना बे, त्याच्यामध्ये आतमध्ये का नाही रे विटॅमिन नाही रे, बी राहते नाही, राहते का चांदी पाय आहे. मग खरा बोलायचा, खोटं बोलायचं नाही, राहते ना का राहते म्हणते. हाँ विटॅमिन ए राहते, हाँ राहते, हाँ विटॅमिन ए राहते. हाँ मी बी राहते म्हणलो, मला माहीत थोडी होता त्या बी मध्ये विटॅमिन ए आहे म्हणून, मला माहीत नव्हता. हां भू राहते, भू चांगली गोष्ट आहे. तर पहा चांगल्या वगैरे समजा जर कधी बोरी आल्या, पेवंडी बोरी, तर त्या बोरीचा तो सालपट राहते वरचा, तो फेकून द्यावाचा, कारण त्याच्यामध्ये काही नाही राहत, सरावणी सांगते. आणि त्या आटीले फोडायचा आणि त्याच्यामध्ये जो बी राहते तो बी खावाचा. व्हिटॅमिन ए राहते म्हणते, मुबलक प्रमाणामध्ये राहते. मराठीचा वापर केलो बरं. व्हिटॅमिन ए मुबलक प्रमाणात राहते. व्हिटॅमिन ए नाही म्हणलीस तर व्हिटॅमिन जा म्हणलीस. हाँ लिसन, मान लो सिंपल एग्जाम्पल कि कहाँ पे अगर 10 kg वेट है उस बॉडी का, और उस 10 kg को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना है. तो जब फर्स्ट टाइम जब हमने लाए तब हम फ्रेश मूड में थे, फिर अगेन ये 10 kg की बोरी अगेन रिटर्न चली गई, फिर सेकेंड टाइम में अगेन इसको लाना है, तो सेकेंड टाइम में वही 10 kg की बोरी लाने के लिए मूड अच्छा रहेगा क्या? नहीं. यहाँ तक लाएंगे क्या? नहीं. मग तेव्हा पाठ मान साऱ्याच दुखतील, बरोबर आहे. आणि काय म्हणतात, पटरत आणावं लागेल दुसऱ्या वेळेस, कारण तोच काम दुनियाहून जर करावचा आहे, तोच काम, सेम वर्क अगर दुनिया से करना है तो पटरना पड़ेगा. नहीं पटरना पड़ेगा. पटरते फिर एनर्जी खत्म, सिर्फ यहाँ पे आ गई, फेकून दिलो आपण, जला फेकून दिला नाली जोड़. तो इसी टाइप है. ये वाले चार्ज के ऊपर हमने वर्डन अप्लाई कर दिए तो ये पॉइंट ये पे आया. सेम उसी चार्ज, ये चार्ज अगर रिटर्न गया, उसी चार्ज को सेकेंड टाइम हमें रिटर्न लाना है, तो रिटर्न लाते समय उतना वर्क हमारे पास, उतना एनर्जी नहीं था, तो ये चार्ज यहाँ पे आया. लेकिन लाना तो यहाँ पे है, लाना तो यहाँ पे है, ये वाले चार्ज को यहाँ पे लाना है या यहीं पे लाना है. ये वाले चार्ज को यहाँ पे हमें लाना है. तो सेकेंड टाइम में ये जो चार्ज यहाँ पे था बी पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट से हमें यहाँ पे लाना है. तो यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्डन अप्लाई होगा और दोनों में जो डिफरेंस रहेगा उसको ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अगेन देख लो, या इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चार्ज है, हमने वर्क अप्लाई कर दिए, तो ये वर्क कौन सा हुआ, ये वर्क एट द पॉइंट ये, और यहां पे बोलेंगे वर्क एट द पॉइंट बी. ओके, तो वर्क इसके ऊपर अप्लाई किए तो ये पहला रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA, इलेक्ट्रिक पोटेंशियलचा फॉर्म्यूला का राहते सांगा, वर्क पर यूनिट चार्ज वर्क. तो यहां पे क्या लिखेंगे, वर्क एट द पॉइंट ये अपॉन चार्ज, इस पॉइंट A के ऊपर. ये जो पॉइंट B है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वर्क एट द पॉइंट B. चार्ज वही है ना, चार्ज वही रहेगा, चार्ज वही है. फिर यहां तक आने के बाद, लेकिन हमें इस यहां पे जो चार्ज आया है, यहां पे इस चार्ज को यहीं पे नहीं रखना है, कहां पे लाना है, पॉइंट ये पे. तो ये वाले जो चार्ज है बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट से चार्ज को ये पॉइंट में लाने के लिए जो वर्डन अप्लाई होगा
और जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस उसको ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। काढ़ा दी डायग्राम। चला लिहून झाला करे, लिहून झाला। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगेन कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर तुमने वर्डन अप्लाई किए तो वो चार्ज कौन से पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे। फिर कुछ टाइम बाद वही चार्ज को हमने कहाँ पे लेके आए, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे वर्डन वहीं पे अप्लाई किए, लेकिन वो पॉइंट ए पे नहीं आया, पॉइंट बी पे आया। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने के लिए जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड था, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो याद पॉइंट ये, यहाँ पे हमने लिखा पोटेंशियल है, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमने लिखा पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याला वाचाचा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। यानी बी से ए तक लाना है ना उसको, क्योंकि पहला चार्ज फर्स्ट चार्ज कहाँ पे था, पॉइंट ए पे। तो हमें बी से ए तक कितना डिफरेंस रिक्वायर्ड है, वो हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी। याचाच मीनिंग होते पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज था, इस चार्ज को पॉइंट ए के तरफ हमें लाना है फ्रॉम बी टू ए, वही तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। लिहा खाली, हा लिहिले होते, हा साइडला लिहिले होते का। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तुम्हारा 1 वोल्ट है। ब्रैकेट मध्ये लिहा तुम्ही, वही तुम्हारा 1 वोल्ट है। तो यहां पे डेफिनेशन होती है 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, डिफाइन 1 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is called as 1 volt. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरन्स बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड as 1 volt. बघा डायग्राम मधूनच ते डेफिनेशन तयार झाली। झाला, लिहिले। तो यही डायग्राम पे ये डेफिनेशन हुआ। यहाँ पे हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड as 1 volt. मग 1 volt ची व्हॅल्यू का राहते ते लिहायची, लिहा खाली 1 volt इज इक्वल टू, बरं, जूल पर कूलम, ये हमने फार्मूला लिखा, का लिहिलो, जूल पर कूलम। हा फार्मूला कोणाचा होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियलचा। भूत्याऊ कोणाचा होता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियलचा फार्मूला होता, का होता, जूल पर कूलम। आणि जूल पर कूलमला आपण का म्हणलो होतो, व्होल्ट। मग 1 व्होल्ट इज इक्वल टू का होईल, 1 जूल
पर 1 कूलम लिया भूत्याऊ 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. झाला. नंतर लिहा डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल. लिया डेफिनेशन लिया 1 जूलची लिहा. 1 जूलच्या खाली लिहायचा. जूल ही काय आहे? जूल कोणासाठी यूज होतो? वर्कसाठी. काय आहे ती? एनर्जीसाठी. तर 1 जूल ही काय आहे? एनर्जी आहे. लिहा 1 जूल इज द एनर्जी, 1 जूल इज द एनर्जी stored 1 joule is the energy stored. हा कंबाईन शब्द याला बरोबर आहे. एनर्जी स्टोर्ड है ना, एनर्जी स्टोर्ड. 1 joule is the energy stored of moving charge, of moving charge. देखो डेफिनेशन यही से तैयार हो रही है. 1 जूल का डेफिनेशन निकालना है तो ये 1 कूलम इधर चला जाएगा. तो हमने लिखा 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड. ये एनर्जी स्टोर्ड यानी 1 जूल. तो 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ मूविंग चार्ज. कूलम किसके लिए है? चार्ज के लिए. ऑफ मूविंग चार्ज लिया समोर. ऑफ मूविंग चार्ज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस. एक मिनिट. आप मूविंग चार्ज नंतर आप मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम असं लिहा. 1 कूलम आहे तो चार्ज ऑफ 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. चला. तो इस फार्मूले से डेफिनेशन मिला है 1 जूल. 1 जूल क्या है? तो 1 जूल है ये इज द एनर्जी स्टोर्ड. ओके. किसकी? ऑफ मूविंग चार्ज. मूविंग चार्ज कितना हो रहा है? ऑफ 1 कूलम. किसके माध्यम से? थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस. 1 वोल्ट ला काम होना पोटेंशियल डिफरेंस. ये डायग्राम है. वोल्ट यानी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ये. तर डेफिनेशन काय झाली मग 1 जूलची? 1 जूल हे कोण आहे? इज द एनर्जी स्टोर्ड. किसकी? ऑफ मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. अब देखो ये वाले डायग्राम पे जरा तो वऱ्या गेला तर आता नाही व्हायचं नाही का खाली? बरं इकडे बघा. जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो चार्ज था, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे क्या था? चार्ज. इन्फिनिटी डिस्टेंस से ये वाले पॉइंट पे आया, यानी ऐसा बोलेंगे ओ लोअर से हायर आया. आता तुम्हाला डायग्राम अशी दिसते तो वरून खाली आला. इन्फिनिटी डिस्टेंस यानी लोअर पोटेंशियल होती है. का म्हणलो मी? इन्फिनिटी डिस्टेंस यानी क्या होती है? लोअर पोटेंशियल. ते डायग्राम मध्ये लिहून ठेवा. जहां पे इन्फिनिटी लिखा है वो लोअर पोटेंशियल है.
और जहां पे चार्ज पॉइंट ए या पॉइंट बी पे आया वो है हायर पोटेंशियल। यानी वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे गया। पॉइंट ये यानी ये वाला ये पॉइंट या ये पॉइंट ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल है, और जहां पे इन्फिनिटी पे चार्ज है वो है लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है चार्ज मूविंग हुआ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। म्हणजे असा म्हणायचा, यहाँ पे अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, यानी कहाँ पे है, लोअर पोटेंशियल से। अब ये लोअर पोटेंशियल से इसको कहाँ पे मूविंग करना है, हायर पोटेंशियल। तो फिजिक्स में यानी लोअर पोटेंशियल यानी वो नीचे में है, फिर ये गया हायर पोटेंशियल। तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाने के लिए वर्डन अप्लाई करता है। यही अगर ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पे है, हायर पोटेंशियल पे, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे लाने के लिए वर्डन अप्लाई नहीं करना पड़ता। ऐसा है तो का बोला इस ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यानी ये तुम्हारा चार्ज जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था वो कहाँ पे था, लोअर पोटेंशियल। और लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये 0 रहती है। का सांगितलं, लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 रहती है। तो कहने का मतलब लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, यानी याट इन्फिनिटी पे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, 0। खाली लिया, आईएमपी पॉइंट लिया। याट इन्फिनिटी, आईएमपी पॉइंट लिया था, याट इन्फिनिटी ब्रॅकेट मध्ये लोअर पोटेंशियल याट इन्फिनिटी आणि ब्रॅकेट मध्ये का लिहिले लोअर पोटेंशियल, ब्रॅकेट कंप्लीट, कॉमा द्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और OR इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0। तो लोअर पोटेंशियल यानी इन्फिनिटी पे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये 0 रहती है। यानी ये डायग्राम क्या है, यानी हमने चार्ज को लोअर पोटेंशियल से कहाँ पे लाया, हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लाने के लिए वर्डन अप्लाई करना पड़ता है। अगर वही चार्ज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में अगर लेके जाते तो वर्डन अप्लाई नहीं होता। तो तुम्ही त्या डायग्रामच्या साईडला आहे का, थोडीशी नाही आहे का, लहानसा सेंटेन्स, चार्ज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, डायग्रामच्या साईडला नोट मध्ये चार्ज मूविंग हो रहा है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तुमच्याजवळ 2 डायग्राम होती, या साईडला 1 डायग्राम होती। चार्ज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तब हमें वर्डन अप्लाई करना पड़ता है। अगर चार्ज मूविंग होता फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो वहां पे वर्डन अप्लाई नहीं करते। चलो